I am Mahmood Azam Khan from the British Grammar School. Today I will teach you the physics first chapter, Introduction to Physics. Now let us start physics. Physics, it comes from Greek word physico means nature. यानी physics साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचुरल फेनोमेनास की हम बात कर रहे होते हैं कि नेचुरल में क्या हो रहा है, नेचर में क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है, ज़मीन की क्या रोटेशन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. सो डिफाइन एज फिजिक्स, द फिजिक्स इट इज डिफाइंड एज अ साइंस व्हिच डील्स विद इंटरेक्शंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी. फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शंस के मुतालिक पढ़ते हैं. यानी मैटर और एनर्जी के बाहमी ताल्लुक के मुतालिक हम पढ़ते हैं. व्हाट इज मैटर? ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. एवरीथिंग which occupies space and has a weight is called matter. तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी और मैटर के बाहमी ताल्लुक को जब हम पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं. इसके बाद हम इनकी ब्रांचेस के बारे में, देयर आर 9 मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. हमारे पास 9 अहम ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, जिसके अंदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में आता है हमारे पास मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स. अब हम मैकेनिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस और फोर्स. यानी कि इसके अंदर हम मैकेनिक्स के अंदर हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की मोशन के बारे में, उसके ऊपर फोर्सेस कहाँ से आ रही हैं, उसका इम्प्लीकेशंस कैसे हो रहा है और उसके अंदर मोशन किस तरीके से हो रही है. इन तमाम चीज़ों के मुताबिक हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. सही. सेकंड हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी. Electricity, it is concerned with the phenomena and effect related between charges. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज का जो बहाव होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो कैसे अपना फेनोमेना है उसका, उसके क्या लॉज हैं, वो एनोड की तरफ जाता है, वो कैथोड की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है. इन तमाम चीज़ों के मुताबिक हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं. तीसरा हमारे पास ब्रांच आती है, वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज ऑफ मैथड टू रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. हम इसके अंदर इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को हम कंबाइन कर देते हैं और उनके तमाम प्रिंसिपल, उनके लॉज, उनके फेनोमेना, उनके एप्लीकेशंस, तमाम के बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं. फोर्थ पोजीशन हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से जाहिर है कि इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल. सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं. नंबर 5 पर है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स. इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. एटम के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एटॉमिक फिजिक्स में हम काम कर रहे होते हैं या इसको हम पढ़ रहे होते हैं. नंबर 6 पर हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस एंड न्यूक्लियाई ऑफ एटम. एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं कि उससे कैसे एनर्जी हासिल करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं. प्लाज्मा फिजिक्स. प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स. यानी हम प्लाज्मा फिजिक्स में हम एटम के मुताबिक पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइज्ड होते हैं. इन तमाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं. बायोफिजिक्स के अंदर नाम से जाहिर है बायो का मतलब होता है हयात, जिंदा चीज़ें. इट डील्स विद द
एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम और एंड स्ट्रक्चर। बायोफिजिक्स के अंदर हम हयात के अंदर, जिंदगी के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, जो फिजिक्स अप्लाई हो रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नंबर 9 पोजीशन पे जो हमारी आखिरी मेन ब्रांच है वो हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। जितनी भी अजराम फल्की हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जितनी भी अजराम फल्की हैं, यानी कि हमारे सितारे, सैयारे, चांद, सूरज, इन तमाम चीज़ों, खला, स्पेस, इन तमाम चीज़ों के बारे में, इनके फेनोमेनाज, इनके स्ट्रक्चर, इनके अंदर किस तरीके से रोटेशन हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम एस्ट्रोफिजिक्स में हम काम कर रहे होते हैं। तो आज पहले लेक्चर में हमने फिजिक्स को डिफाइन किया और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस को डिफाइन किया। स्टूडेंट, आपका काम यह है कि इस लेक्चर को समझने के बाद, इसको बार बार सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आप फिजिक्स की डेफिनेशन को लर्न कर लें और उसके साथ साथ इन तमाम 9 ब्रांचेस के नेम याद कर लें और उसके साथ इनमें से कोई से भी सेलेक्ट करते आप 5 जो इसके डेफिनेशंस हैं वो आप अपनी बुक में से भी याद कर सकते हैं, या जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उसमें से याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।